उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया नेपाल आ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। किचन के कोनों में छुपने वाला एक मामूली सा काकरोच दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के हुक्मरानों की नींदें उड़ा सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त इंडिया की सियासत में एक ऐसा तूफान आया हुआ है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई मजाक या मीम नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसने मोदी की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स को चंद दिनों में मट्टी में मिला दिया। इंस्टाग्राम पर जहां बीजेपी के पास 90 लाख फॉलोअर्स हैं, वहीं इस नई नवेली कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 1.5 से 2 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन ये पार्टी बनी कैसे, इसका मकसद क्या है, इसका बानी कौन है और ये मोदी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी सरदर्द क्यों बन चुकी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी का आगाज मई 2026 में होता है। भारत में बेरोजगारी, पेपर लीक्स और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ नौजवान सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। जब ये मामला इंडियन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुबैना तौर पर हुकूमत पर तनकीद करने वाले और एहतजाज करने वाले बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच और दीमक कहकर पुकारा। एक चीफ जस्टिस जो मुल्क के आइन का मुहाफिज होता है और शहरियों को इजहार राय की आजादी देता है, इसके मुंह से नौजवानों के लिए ये अल्फाज सुनकर पूरे मुल्क में गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन इन नौजवानों ने पथराव या तोड़फोड़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस गाली को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मुल्क के बड़े ओहदेदार हमें कॉकरोच समझते हैं तो ठीक है, अब ये कॉकरोच ही तुम्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। और यूं वजूद में आई कॉकरोच जनता पार्टी। इस अनोखी तहरीक के पीछे दिमाग है एक नौजवान एक्टिविस्ट का जिनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत ने जब चीफ जस्टिस का यह बयान सुना तो उन्हें यह बात इंतहाई मुज़हिका खेज और तौहीन अमेज लगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो आइन हमें बोलने का हक देता है उसका मुहाफिज ही आकर हमें कीड़े मकोड़े कहे तो यह जमहूरियत की तौहीन है। अभिजीत दीपके ने फौरी तौर पर डिजिटल दुनिया का रुख किया और इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पेज बना लिया। उन्होंने मुल्क के तमाम स्टूडेंट्स, बेरोजगार नौजवानों, आर्टिस्टों और आम शहरियों को दावत दी कि वो इस अलामती पार्टी का हिस्सा बन जाएं। लोगों को लगता था कि ये पेज चंद दिनों में गायब हो जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने बड़े बड़े सियासी पंडितों के होश उड़ा दिए। इस पार्टी के मेंबर्स की तादाद किसी बाकायदा रजिस्ट्रेशन से नहीं बल्कि सोशल मीडिया फॉलोइंग से नापी जा रही है। सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर इस पेज ने 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल किए और देखते ही देखते ये तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात कहती है, उसके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ से भी कम है। यानी एक ऐसी पार्टी जिसका कोई मादी दफ्तर नहीं, कोई बड़ा फंड नहीं, इसने फॉलोअर्स के मामले में मोदी सरकार को पीछे छोड़ दिया। इंडिया का हर वो नौजवान जो निजाम से तंग था वो इस डिजिटल पार्टी का मेंबर बन गया। नाज़रीन, अब सवाल पैदा होता है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी का असल मकसद क्या है और क्या ये वाकई इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ये बुनियादी तौर पर एक सियासी एहतजाज और बेदारी की तहरीक है जो तंजिया और अलामती अंदाज में चलाई जा रही है। इसके अहम मकासद दिए हैं: निजाम का मजाक उड़ाना, यानी हुकूमत और अदलिया को यह एहसास दिलाना कि जिन अवाम को वो कीड़े मकोड़े समझते हैं उनके पास कितनी डिजिटल पावर है। पेपर लीक्स और तालीमी बदअनवानी। इंडिया में स्टूडेंट्स इलेक्शन और इम्तिहानात के निजाम में होने वाली धांधली से शदीद तंग हैं और ये पार्टी स्टूडेंट्स की आवाज बनकर उभरी है। रोजगार का मुतालबा, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां ना मिलना और हुकूमत का उनके मुतालबात पर तवज्जो ना देना इस तहरीक का सबसे बड़ा ईंधन है। इस पार्टी में तलबा के साथ साथ आर्टिस्ट कम्युनिटी भी मुकम्मल खुलकर सामने आई है। नौजवान कार्टून्स, मीम्स और गानों के जरिए हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, जहां ये पार्टी नौजवानों में बेहद मकबूल हो रही है, वहीं इंडियन मीडिया और